ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज के बाबा के संदेश में बाबा कहते हैं, ईश्वर की उपेक्षा करने में परमात्मा की कोई हानि नहीं है। हमारे भजन ध्यान से उनका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, ना ही उनकी कृपा से इसमें कोई अंतर आता है। ना तो ईश्वर को हमारे भजन कीर्तन की, ना ही पूजा पाठ की कोई आवश्यकता है। वे तो अपने पुत्रों का हित चिंतन वैसे ही करते रहते हैं जैसे माता पिता शिशु का करते हैं। मित्रों, उपेक्षा में हानि अपनी ही है। अकेलापन सदा अखरता है। दूसरे स्वजन संबंधी एक समय तक ही साथ रह सकते हैं। उनका प्रेम भी बदले की प्रक्रिया पर निर्भर रहता है। फिर उनकी क्षमता और उदारता भी उतनी बड़ी चढ़ी कहाँ होती है। सबसे श्रेष्ठ और सबसे सस्ता साथी ईश्वर ही हो सकता है। उसकी उपेक्षा करके अपना ही सबसे अधिक अहित होता है। हम उन सब लाभों से वंचित रह जाते हैं जो भगवान के सानिध्य में रहने से प्राप्त होते थे या हो सकते थे। गाड़ी दो पहिए से चलती है। अपनी गाड़ी में एक पहिया अपना और एक ईश्वर का लगा लें तो जो गति आती है वह एक पहिए से नहीं आ सकती। ईश्वर विहीन जीवन ऐसा ही है जैसा बिना शरीर के प्रेत पिशाच की योनि में विचरण करने वाला आत्मा। उसे अशांति ही मिलती है। असंतोष, द्वेष, कलेश से ही ऐसी मनोभूमि बनती और स्वतंत्र रहती है। परमात्मा से विमुख होकर हम पाते कुछ नहीं हैं, होते बहुत कुछ हैं। समय रहते इस भूल को सुधार लिया जाए तो ही अच्छा है। बाबा कहते हैं, सृष्टि के कार्य इतने व्यवस्थित तथा नियमित ढंग से चल रहे हैं कि कोई भी विचारवान व्यक्ति यह मानने के लिए कभी तैयार ना होगा कि यह सारे कार्य परमाणुओं के आकस्मिक सहयोग से ही फल है। परंतु यह मानने के लिए विवश होना पड़ता है कि इस संपूर्ण विश्व व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली कोई चेतन सत्ता अवश्य विद्यमान है। यह भी कि उसने संसार को एक निश्चित उद्देश्य रखकर बनाया है और प्रत्येक जीवधारी को उसकी पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार सहायक नियुक्त किया है। हम यह भली भांति देखते हैं कि यहाँ जो भी विधान चल रहे हैं वे सब ऐसे हैं जिन तक मानवीय बुद्धि का पहुंच पाना सहज बात नहीं है। तो भी उनमें एक प्रकार का सामंजस्य जरूर है। ठीक गणित के सिद्धांत की तरह अंकों के गुणा भाग जिस प्रकार से नियमित और व्यवस्थित उत्तर देते हैं, ठीक ऐसे ही विश्वव्यापी प्रक्रिया चल रही है जो निश्चित उत्तर देती है। इसलिए हम यह मानने के लिए कदापि तैयार नहीं हैं कि विश्व केवल जड़ परमाणुओं का चमत्कार मात्र है। इस सुंदर विधि व्यवस्था का कोई नियामक होना ही चाहिए। माना कि जड़ पदार्थों की भी एक अनोखी प्रक्रिया है, अर्थात ग्रह नक्षत्र यहाँ एक निश्चित पद निश्चित कक्षा में रहते हैं, वहां वे आपस में टकराते भी हैं। मनुष्य जो इतना बुद्धिमान, ज्ञानवान और क्षमतावान है, वह भी एक दिन नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में तो बड़े बड़े लोकों और लोकपालों के विनाश और लय की चर्चा की गई है, पर यह सब गणित के सिद्धांत से विमुक्त नहीं है और इसी का नाम व्यवस्था है। जहां इस प्रकार का एक नियम बना हुआ है, वहां नियामक होना भी आवश्यक है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र जब चाहे टकरा जाते, मनुष्य की आयु की एक निश्चित मर्यादा न होती। दिन 15 घंटे और रात 9 घंटे, वर्षा का बाद गर्मी और गर्मी के बाद फिर गर्मी और इसके बाद फिर बरसात, तब जाड़ा। इस प्रकार की उल्टी सीधी प्रक्रियाएं होती तो यह मानने में कदापि संकोच न होता कि इस संसार में कोई नियम नहीं है और न ही उस व्यवस्था को चलाने वाली कोई चेतन शक्ति है। ईश्वर की मान्यता कोई निराधार कल्पना नहीं है। उस पर ऋषियों की गहन ज्ञानानुसंधान की छाप लगी है। मुनियों का विशद चिंतन और उपनिषदों का साधना का निष्कर्ष मिला हुआ है। इन शास्त्रों में ईश्वर को सत अर्थात सदैव शाश्वत बताया गया है, पर वहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि उसे स्थूल नेत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता। जीवित तथा विकसित होने वाले पदार्थों का रूप देखने में नहीं आ सकता।
केवल पार्थिव संयोग से बने निर्जीव पदार्थों को ही देखने का मिल सकता है। इसलिए परमात्मा का कोई ऐसा लक्षण नहीं मिल सकता जिसे साकार करके मनुष्य को दिखाया जा सके। यदि वह इस प्रकार परिवर्तन में आ सकने वाली वस्तु होती तो फिर वह चेतन अथवा शाश्वत नहीं होती। इसलिए ईश्वर का साक्षात्कार किसी बाह्य प्रक्रिया से संभव नहीं है, किंतु परमात्मा का अन्य बोधगम्य स्वरूप भी है। इसे बाह्य चर्म चक्षुओं से भले ही न देखा जा सकता हो, पर आंतरिक ज्ञान चक्षुओं से आत्मनिग्रह, आत्मशुद्धि तथा आत्मज्ञान के द्वारा उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक कांट ने इस तथ्य की पुष्टि में कहा है, समस्त भौतिक अभिव्यक्ति कार्य कारण और भावना से बंधी हुई है। हम उसी के अंदर रहते, चलते फिरते तथा उत्पन्न होते हैं, किंतु उस परमात्मा को बुद्धि के द्वारा जान नहीं सकते। बुद्धि की विशालता की अपेक्षा परमात्मा अधिक व्यापक और गहरा है। हम केवल उसका अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। आंतरिक ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, अथवा यूं कहना चाहिए कि हम ईश्वर बनकर ही ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी आंतरिक शक्तियों के विकास की ओर ही संकेत है। कल्पना और चिंतन, विचार, भावना, स्वप्न आदि के माध्यम से तो उसकी एक झलक ही देख सकते हैं। विश्वास की पुष्टि के लिए यद्यपि यह बुद्धि तत्व भी आवश्यक है, तथापि उसके पूर्ण ज्ञान के लिए अपने अंदर प्रविष्ट होना होगा। आत्मा की सूक्ष्म सत्ता में प्रवेश करना आवश्यक हो जाता है। वहां बुद्धि की पहुंच नहीं हो सकती। आत्मा का भेदन आत्मा ही करता है और आत्मा बनकर ही आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसी बात को ईश्वरीय ज्ञान के बारे में भी घटित किया जाता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई यह कहे कि एक बूंद समुद्र से मिलकर अपने आप को समुद्र अनुभव कर सकती है, पर अपने बूंद में समुद्र की गहराई का मापन नहीं कर सकती। मित्रों, बाबा कहते हैं यह संसार एक निश्चित विधान के अनुसार चल रहा है। जिसने हमें पैदा किया, पालन पोषण किया तथा जो हमारी रक्षा करता है, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। जो परमात्मा जगत का चरम एवं चेतन कारण और सारे विश्व का विधाता है, जो सृष्टि का संचालक है किंतु स्वयं अचल है, जिसने सृष्टि को स्वरूप और सौंदर्य प्रदान किया है पर स्वयं निराकार है, हम सभी परमपिता को प्रणाम करते हैं। तो मित्रों, आज के श्री साईं बाबा अमर संदेश में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।